महिंद्रा मोटर्स की मोस्ट पावरफुल और पॉपुलर ऑफ रोडर एसयूवी थार ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है और कंपनी की मोस्ट पॉपुलर ऑफ रोडर की 1 लाख यूनिट की बिक्री हो चुकी है। और इसका जश्न मनाते हुए महिंद्रा मोटर्स ने भी यहां पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें थार के कई एलिमेंट्स को दिखाया गया है। इस वीडियो को महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने एक कैप्शंस के साथ पोस्ट किया है। महिंद्रा ने यहाँ पर लिखा है लाखों में ये है एक और ये है अगले 1 लाख के लिए। तो काफी जबरदस्त सक्सेस कह सकते हैं स्वदेशी कार निर्माता महिंद्रा मोटर्स की। यहाँ पर थार एसयूवी इस समय पेट्रोल और डीजल दोनों ही पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ आती है और इस पावर ट्रेन में मिलता है 2.0 लीटर का पेट्रोल, 2.2 लीटर का डीजल, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। ट्रांसमिशन में मिलता है 6 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक। और महिंद्रा थार एसयूवी की कीमत 10.55 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। पेट्रोल यूनिट 150 bhp की पावर 320 Nm का टॉर्क देती है और 2.2 लीटर का डीजल इंजन 130 bhp की पावर 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि इसी का 1.5 लीटर का डीजल इंजन 117 bhp पावर 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और लॉन्चिंग के बाद से अब तक महिंद्रा थार की जबरदस्त डिमांड है और इसकी वजह से ही महिंद्रा थार 2 व्हील ड्राइव की डीजल ट्रिम्स के लिए 17 महीने तक का लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। हालांकि पेट्रोल वर्जन बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाता है और कुछ ही हफ्तों में इसकी डिलीवरी हो जाती है। और जहां पर टाटा मोटर्स अपनी एल्ट्रोज सीएनजी लाने वाली है और मार्केट में अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाली देश की ये फर्स्ट कार भी है जिसमें आपको 100% यूजेबल बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा मार्केट में अगर इसके आप मुकाबले की सीधे सीधे बात करें तो आप इसका सीधा सीधा कंपटीशन मारुति की बलेनो से मान सकते हैं। इसके अलावा आप इसके कंपटीशन में टोयोटा की ग्लेंजा को भी मान सकते हैं। और आजकल गाड़ियों में नए नए फीचर्स अपडेट किए जा रहे हैं। इसमें एक ऐसा फीचर्स है जिसे कहा जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो इसके क्या फ़ायदे या फिर क्या नुकसान होते हैं, खास तौर से अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो जहां पर कई कारों में तो इस फीचर को स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाता है और इसका उपयोग करना भी काफ़ी आसान होता है। आप किसी भी तापमान पर एसी को सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का बटन दबा सकते हैं, जिसके बाद कार का एसी खुद से फैन की स्पीड और केबिन के टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसे सेट कर लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के, यानी क्या फ़ायदे होते हैं अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। तो दोस्तों इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एसी चलाने पर कार का एवरेज थोड़ा जहां पर कम होता है, लेकिन अगर आप इस फीचर का अगर आप उपयोग करते हैं तो एसी को एक सेट तापमान पर चलाने के कारण एवरेज बेहतर हो जाता है। इसके साथ ही बाहर से आने वाली धूप के कारण मैनुअल एसी की तरह आपको केबिन में ठंडक बढ़ाने के लिए बार बार फैन स्पीड या कूलिंग को कम या ज़्यादा नहीं करना पड़ता और आपका ध्यान यहाँ ड्राइविंग पर बना रहता है, जिससे कि ध्यान बंटने के कारण होने वाले हादसों से आप बचे रहते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर के, जहाँ पर कुछ लॉस भी हैं। इस फीचर के कारण आपका समय और पैसा ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि अगर एक बार ये खराब हो जाए तो मैनुअल एसी की तुलना में इसे ठीक करवाना महंगा होता है। जहां पर मैनुअल एसी में खराबी आने पर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसर को बदला जा सकता है, लेकिन इस तरह के यानी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाले सिस्टम को खराबी आने पर उसे सही करवाने के लिए अच्छे मैकेनिक के साथ ऑन बोर्ड कंप्यूटर को भी सेट करना पड़ता है। जहां पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कंफर्ट के लिहाज से काफ़ी बेटर होता है, वहां पर थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है। और टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों के अपडेशन में अब टाटा नेक्सॉन ईवी का भी फेसलिफ्ट लाने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट का ये अपग्रेड काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि टाटा की अल्ट्रा स्मार्ट कार कर्व कॉन्सेप्ट से ये प्रेरित होने वाली है। तो काफ़ी शानदार इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में होने वाला है। तो अगर आप न्यू नेक्सॉन ईवी परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्सॉन का जो न्यू अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है ऑल टू ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर में काफ़ी शानदार होगा। नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स होंगे, नए स्टाइल का टेल लैम्प, टर्न इंडिकेटर और इसमें होगा सीक्वेंशियल एलईडी इंडिकेटर्स। इसका इंटीरियर आईसी पावर्ड नेक्सॉन फेसलिफ्ट से काफ़ी शानदार होने वाला है। और इलेक्ट्रिक एसयूवी में वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा जैसा कि हमने कर्व कूपे एसयूवी में देखा है। और इसमें 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलने वाली हैं।
और अब बात करते हैं इस साल में यानी 2023 में आने वाली 4 न्यू अपकमिंग एसयूवी के बारे में, और इनमें से 3 है सस्ती एसयूवी। मार्केट में एसयूवी कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में टाटा से लेकर मारुति तक इस सेगमेंट में नए ऑप्शंस जोड़ने वाले हैं। यहाँ हम आपके लिए भारत में लॉन्च होने वाली 4 कॉम्पैक्ट एसयूवी की लिस्ट लेकर आए हैं, और ख़ास तौर से अगर आप माइलेज पर भी फोकस करते हैं, साथ ही सेफ्टी पर भी, तो आपके लिए काफ़ी शानदार ऑप्शंस आने वाले हैं। फर्स्ट है नेचुरली टाटा पंच सीएनजी, और कंपनी इसकी कीमतों का ऐलान जल्द ही करने वाली है। और सीएनजी मोड में 77 पीएस और 97 एनएम का टॉर्क मिलने वाला है। और टाटा ने इस कार में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते 60 लीटर के बड़े सीएनजी सिलेंडर को 2 हिस्सों में दिया गया है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलेगा। नेक्स्ट है किया मोटर्स की मोस्ट पॉपुलर सेल्टोस का फेसलिफ्ट, और इस फेसलिफ्ट वर्जन को कुछ हफ्ते पहले ही टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और ये गाड़ी इस साल के आखिर तक यानी ईयर एंड तक अपना ग्लोबल डेब्यू करने वाली है। और इसका सीधा मुकाबला सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हुंडई क्रेटा से ही होने वाला है। और नेक्स्ट है हुंडई मोटर की एक्स्टर, जो एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की यानी सीधे सीधे टाटा पंच को टक्कर देने वाली गाड़ी होने वाली है। और इसे ग्रैंड i10 नियोस और ऑरा वाला प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, साथ इसमें सीएनजी का भी शानदार ऑप्शंस होगा। बताया जा रहा है कि इसे जुलाई मंथ के आसपास लॉन्च कर दिया जाएगा। और आजकल न्यू गाड़ी परचेज करते समय लोग जहां पर सनरूफ के फीचर्स को लेना चाहते हैं, पहले ये सुविधा केवल लग्जरी गाड़ियों में ही होती थी, लेकिन अब हैचबैक से लेकर छोटी एसयूवी तक इसे ग्राहकों की आवश्यकता बना दिया गया है। ये फीचर जहां कार को स्पोर्टी लुक देता है, कैबिन के अंदर ताजगी भरता है, जबकि सर्दियों में सूर्य की रोशनी भी देता है, और जहां पर आजकल कारों में सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसी तरह एक फीचर है सनरूफ, जिसकी मांग पिछले कुछ टाइम से फास्टली बढ़ती जा रही है, लेकिन सभी गाड़ियों में एक जैसे सनरूफ नहीं मिलते हैं। किसी गाड़ी में आपने सिंगल पैन रूफ, पैनारोमिक सनरूफ और मून रूफ मिलता है। तो आपको बताते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। सनरूफ वास्तव में वह नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं और कंपनियां बता रही हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट पैनल होता है जो कार की छत में लगाया जाता है, और सनरूफ के जरिए आप कार में आसमान की सुंदरता और रोशनी का अनुभव कर सकते हैं। ये एक शानदार फीचर्स होता है जो आपके सफ़र को आरामदायक और रोमांचक बनाता है। मून रूफ जो सनरूफ का एक प्रकार है, वह अधिकांश कारों में प्रदान किया जा रहा है। ये ग्लास पैनल होता है जो कार की छत में स्थापित होता है, स्लाइड करके आप इसे खोल सकते हैं। सिंगल पैन सनरूफ भी इसे कहा जाता है, और इसका साइज छोटा होता है। इसका एक उदाहरण मारुति ब्रेजा भी है, जिसमें मून रूफ की फैसिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं पैनारोमिक रूफ की, जिसे अक्सर पैनारोमिक सनरूफ भी कहा जाता है। कारों में आसमान का पैनारोमिक व्यू या एक विस्तृत दृश्य जो दिखाता है, इसका आकार भी बड़ा होता है, और ये लगभग आपकी पूरी रूफ के बराबर होता है। और टाटा हैरियर इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें पैनारोमिक सनरूफ की फैसिलिटी मिलती है। इस ग्लास पैनल में आमतौर पर 2 हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्सा स्लाइड होकर खुल जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा वहीं पर रुक जाता है, जैसे कि हुंडई क्रेटा, एमजी हेक्टर और महिंद्रा एक्सयूवी 700 जैसी गाड़ियों में पैनारोमिक सनरूफ मिलता है। और अगर आप भी ऑटोमोबाइल वर्ड्स की हर इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अपनी किसी भी क्वेरी के सोल्यूशन के लिए इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और डेली हमारे लाइव में शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।